नमस्कार, शारदा पांडे आसान जिंदगी की एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि भीमसेनी एकादशी का पूजन जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस स्थिति में घर में आसान तरीके से कैसे करें। तो लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे करें। इस पूजा में लॉकडाउन की क्या आवश्यकता है। ये पूजा घर में हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसी विषय में वीडियो बनाना ठीक है, आप ही बताइए। हाँ, तो मैं ही बताऊंगी इस पूजा को, क्योंकि हर पूजा में लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, जबकि जैसे कि कोई जैसे बड़ सावित्री है या कोई और ऐसी पूजा सोमवती अमावस्या है, उसमें आप कह सकते हो कि लॉकडाउन की आवश्यकता लॉकडाउन है, तो उसमें आप पूजा कैसे करें। घर में इन जैसे कि बरगद है, पीपल है, इनका डाल दिया तो पूजा करें। लेकिन भीमसेनी एकादशी में इसकी लॉकडाउन का कोई भी महत्व नहीं है, यानी इस पूजा को घर में ही किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का तस्वीर रख के, और जो मैं आगे और बताऊंगी आपको पूजा की कैसे करनी है, विशेष पूजा बताऊंगी, करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको मैं मुहूर्त बता देती हूँ कि भीमसेनी एकादशी 2 जून को सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात्रि भीमसेनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। मान लीजिए कोई तिथि, जैसे कि आपको कोई बताया कि भीमसेनी एकादशी यानी एकादशी तिथि इतने समय से इतने समय तक है, तो हमारे दर्शक क्या बोलते हैं कि जब भीमसेनी एकादशी या कोई भी पर्व इतने समय से इतने समय तक है तो क्या हम उस समय में पारण कर लें, यानी जो भी पारण अगले दिन करना होता है उस समय में कर लें। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी व्रत 24 घंटा का संकल्प होता है, भले ही आधे दिन का ही क्यों न रहे। पहले दशमी था आधा दिन, फिर आधा दिन एकादशी, आधे दिन के बाद द्वादशी लग गया, लेकिन आपको 24 घंटे का व्रत करना है। तो 2 तारीख को सूर्योदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात्रि व्रत का संकल्प रहता है। लेकिन जो अशक्त हैं, बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तो इस व्रत को कदापि करना ही नहीं चाहिए। कई लोग हमसे पूछे, मैं मना कर दूँ कि पहले से व्रत उठाए हैं तो बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ भी ऐसा उनको टेंशन है तो न रहे। और मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत शक्ति है तो 12 बजे दिन के बाद अगर आप जल या जूस वगैरह पीती हैं तो पीने, ये व्रत भी आपका दिन का माना जाएगा। फिर बहुत सारे लोग जैसे जिनको शक्ति है तो वो सूर्य अस्त के बाद, यानी सूर्य अस्त जब हो जाता है तो उस समय हमारे बब्बा लोग बताए थे, पहले भी मैं कई वीडियो बता चुकी हूँ आसान जिंदगी में, तमाम वीडियो उसको देखें। सूर्य अस्त के बाद थाली में पानी रख के जैसे पशु पीते हैं, जो शाकाहारी पशु होते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरण, ये सब जो पानी पीते हैं वो मुंह लगा के पीते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे स्थान में आप नीचे बैठिए, तख्त वगैरह में मेज पर रख लीजिए पानी और पेट भर के आप पानी पी लीजिए। हम लोग के यहाँ गंगा जी पास में तो गंगा जल ले आकर पीते हैं, मैं आपको बताई हूँ। और जैसे दूसरे दिन पारण करना है तो सुबह 5 बजे से 8 बजे के अंतराल में नहा धो के दान निकाल के, दान में चावल नहीं होना चाहिए, दान निकाल के अब आप पारण कर सकते हैं। पारण विधि आसान जिंदगी में वीडियो डला हुआ है, निराजली एकादशी सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि कैसे चना द्वारा पारण किया जाता है, कैसे पाप से मुक्त होने के लिए चना का क्या विधि बताई हूँ मैं, उसको जरूर देखें। तो ये जल है, इस जल में जल यानी कलश है, एक कलश में सभी चीज़ें वो डली हैं जो कलश स्थापना में डलती हैं। मैं आपको बेसिक पूजा, लघु पूजा करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर हम कपड़ा रख लेते हैं। तो ये कलश में वो सब चीज़ें हैं जो कलश में डलता है, हल्दी, सुपारी, सिक्का, अच्छा चावल के जगह सफ़ेद तिल या काला तिल कुछ भी डाल सकते हैं, पर चावल नहीं डालना है। ये पूजा आपको दिखा रही हूँ मैं। फिर ये थाली यहाँ रखेंगे ऐसे, फिर हल्दी से स्वस्तिक का निशान बना देंगे यहाँ पर। ये हो गया। अब ये है 2 बत्ती वाला दीपक, गाय का घी का दीपक। तो इस 2 बत्ती को एक कर देते हैं। 2 यानी पूर्णता रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी भी माँ लक्ष्मी को अपने बाएं भुजा से उत्पन्न किए थे, क्योंकि अकेला आदमी किससे बातचीत करेगा, किससे अपना दुख सुख बताएगा। इसलिए
दो पूर्णता माना जाता है, जोड़ा, अकेला नहीं, इसलिए जोड़ा बत्ती देवताओं के लिए जलाया जाता है। अब आपको मैं बता रही हूँ भीमसेनी एकादशी का पूजन, जिसमें आप भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह चित्र भी रख के पूजन कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसा भी कर सकते हैं। ये है श्रीफल, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी फल ये है, तो इसमें भी हम हल्दी लगा देते हैं। और फिर ये है केदली फल, ये है आम्रफल, ये, और ये श्रीफल है जो कि तोड़ के रखा गया है, ये यहाँ रख देते हैं। ये है अनार, यहाँ रख देते हैं। और ये है मिष्ठान, तो मिष्ठान को भी हम यहाँ रख देते हैं ऐसे। और ये है दक्षिणा, तो दक्षिणा को भी हम यहाँ रख देते हैं ऐसे, ये हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पर बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा या श्रीमद् भागवत गीता का कोई भी एक अध्याय पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद जैसे आप ज़मीन में कर रहे हैं चौकी लगा के, तो वहाँ भी ऐसे जगह पूजा करें जहाँ हम परिक्रमा कर सकें, तो इसका 11 बार परिक्रमा भी करें। तो ये है एकादशी व्रत कथा, इसमें 26वां एकादशी निहित है, आपको मैं दिखाऊंगी इसमें। ये देखिए निराजली एकादशी व्रत कथा, मैं यहाँ पर रख देती हूँ भगवान जी का। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो चढ़ा हुआ चीज़ है, ये जो दीपक है, जो जागरण करते हैं वो रात्रि भर जलाते हैं। अगर आप जागरण करें तभी संकल्प लें दीप जलाने का, यानी अखंड ज्योति। अखंड ज्योति यानी जब आप रात्रि पूजा करोगे भगवान का, दिन का पूजा तो करो, रात्रि जब पूजा करो, जागरण शुरू करो, तब ये दीप जला दो और जागरण करो। नहीं जागरण करना है तो पूजा के समय दीप जलाओ बस। फिर सुबह, यानी कि ये जो चढ़ा हुआ है सामान, अगर आप जागरण के समय रखते हो तो सुबह उठाना है, अगर जागरण नहीं करते हो तो पूजा करने के तुरंत बाद या तो मंदिर भिजवा दो या पुरोहित को दे दो। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये चीज़ें सासू माँ को भी दे दी जाती है। तो भीमसेनी यानी कि कुंती माता के जो पुत्र हैं मझले, उनके नाम से पड़ा है। तो व्यास जी जब युधिष्ठिर को बताने लगे कि सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, तो उनके सभी भाई इस बात को स्वीकार किए और करते थे। पर जो भीम जी थे वो अपना मुंह टेढ़ा करके दूसरे तरफ बैठ गए। तो बोले भाई क्या हुआ? तो बोले मैं हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाऊँगा। ऋषि जी, व्यास जी, आप हमको ऐसा कोई उपाय इसका तोड़ बताइए जो कि हम बहुत सरलता से करें, एक ही दिन में आप जो भी बता दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे नाम से ये व्रत का नाम पड़ेगा, जो कि काफ़ी गर्मी होती है। जो ये एकादशी होती है काफ़ी इसमें नवतपा चलता रहता है, मृगशिरा चलता रहता है। तो बोले आप इस व्रत को एक दिन निराजली यानी कि पूरे दिन और पूरे रात्रि बिना जल पिए रहें, तो जो 24वां एकादशी है उसके व्रत का जो फल है आपको मिलेगा। तो उन्हीं के नाम से एकादशी की जाती है। तो ये जो व्रत का जो जप है, तुलसी के माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिन और रात में पूरा, मतलब कि ये नहीं कि एक साथ ही बैठ के 11 माला का आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि 5 माला सुबह कर लिए, 6 माला रात को कर लिए, या आप चाहें तो एक साथ ही कर लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र हरि भगवान श्री हरि विष्णु जी का है। ये तुलसी के माला से, जैसे कि आप जाप कर रहे हो तो गौमुखी हो या दुपट्टा या साड़ी में ढक के, अगर 2-4 जन हैं, अकेले हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस जाप को करके, और जाप जब कर लें तो माला को अपने मस्तक पर लगा के, हृदय से लगा के प्रणाम करके तब रखा जाता है। जैसे आप भगवान को कोई चीज़ अर्पण कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप अपने मन में जपते रहे। 2 पीपल वृक्ष होते हैं हमारे यहाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो सामने हमारे बहुत बड़े पीपल वृक्ष हैं, तो उसमें भी भगवान जी का वास रहता है। अगर आपके घर में हो इस समय, जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, तो पीपल वृक्ष में भी आप जल अर्पण करके ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जपते हुए जल का परिक्रमा करें, यानी जल गिराते हुए परिक्रमा करें।
11 बार हो सके तो जैसे कि आप देखते होंगे एक घड़ा रहता है, उसमें टोटी लगा रहता है। जब आप उससे थोड़ा बड़ा रहता है घड़ा, तो उससे आप जब परिक्रमा करते हो 11 बार तो थोड़ा थोड़ा जल गिरता है, तो 11 बार परिक्रमा हो जाती है। उसी प्रकार से ये है तुलसी पत्र, जो अत्यंत ज़रूरी है। इसको कहीं से भी लाएं, विशेषकर एकादशी के पूजन में इसको धुल कर रखे हैं हम। तुलसी दल, दल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। अकेली पत्तियां भगवान को नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो ये तुलसी दल भगवान विष्णु को हर भोग में चढ़ाया जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी प्रकार से तुलसी दल अर्पण करते हुए, जैसे मैं 3 पत्ती बताती हूँ कि 3 पत्ती होना चाहिए, 3 पत्ती अनिवार्य है। जितना ज़्यादा हो सके दल, दल यानी कई, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी दल चढ़ाइए। कई बहनें बोलती हैं उनके यहाँ तुलसी नहीं है तो क्या पत्र भगवान को चढ़ाएं। तो आसपास में अपने हिंदू घरों में तुलसी पत्र ज़रूर रहते हैं, आप कहीं न कहीं से लाएं, खोजने पर भगवान भी मिल जाते हैं। तो तुलसी मैया हैं, हर आंगन में रहती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके तुलसी पत्र चढ़ा के तुलसी की माला से जाप भी करें तो ये आपकी पूजा पूर्ण हो गई है। और जब आप पारण करें तो उसमें 1 पत्ती तुलसी का भी लेकर और जो पारण बताए हैं वो ऐसा करके आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं। और ये जो थाली है ये उपरोहित को या मंदिर भेजा जाता है, और अगर आप नहीं कर सकते तो सासू माँ को भी दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें मैं श्रृंगार की सामग्री और जो भी वस्त्र वगैरह होते हैं नहीं रखी हूँ कि कॉमन सी लघु पूजा है। तो तमाम बच्चे हैं, बच्चे भी पूजा करते हैं, तमाम बच्चे भी धार्मिक हैं, कुंवारी लड़कियाँ भी हैं, कोई भी इस पूजा को करके और इस चीज़ों को दान कर सकता है। जो सुहागिन औरतें दान करती हैं तो श्रृंगार का सामान भी रख के अपनी सुहागन सासू माँ को दान देकर, और ये पात्र सहित या पात्र सहित दान देने में क्या होता है कि आपको जब भी कभी दान का जो ये फल मिलता है तो बहुत शुभ होता है। पात्र या पत्र, पत्र यानी केला पत्र या छूल का पत्र में भी आप रख के दान कर सकते हो। तो मैं आपको बताई हूँ भीमसेनी एकादशी का लघु बेसिक पूजा। आप इसको अपने घर पर आसान तरीके से करिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त करिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।